हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। और आज इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्ड प्लस वेयर इक्वल्स टू हार्डवेयर। हर वो कठोर डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर एट्सेट्रा। जो भी डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट्स है। जैसे कि कीबोर्ड, इसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हुआ। वैसे ही मॉनिटर, इसे भी हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक हार्डवेयर पार्ट्स हुआ। तो जिस डिवाइस को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अथवा वो कठोर होता है, तो वो हार्डवेयर पार्ट्स हुआ। हार्डवेयर पार्ट्स में बहुत से भाग आते हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आइए देखते हैं कि हार्डवेयर पार्ट्स में क्या क्या आते हैं। जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, जीपीयू, रैम, एचडीडी, ये सारे हार्डवेयर्स हैं। और भी बहुत से पार्ट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो हार्डवेयर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स, दूसरा है एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स। इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स में जो आते हैं वो है नंबर 1 एसएमपीएस, नंबर 2 मदरबोर्ड, नंबर 3 रैम, नंबर 4 रोम, नंबर 5 एचडीडी और एसएसडी, नंबर 6 प्रोसेसर, नंबर 7 ग्राफिक्स और ग्राफिक्स जीपीयू, 8 सीडी और डीवीडी रोम, 9 सीपीयू हीट सिंक, नंबर 10 सीपीयू फैन। और एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स में जो आते हैं वो है मॉनिटर, कीबोर्ड, कैबिनेट, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा इत्यादि। ये सब जो कि कैबिनेट के बाहर लगे होते हैं, कैबिनेट के बाहर यूज़ करते हैं, वो सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला शुरू करते हैं इंटरनल डिवाइस से। स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब कि एसएमपीएस। तो व्हाट इज़ एसएमपीएस? एसएमपीएस का काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल लाइन मदरबोर्ड को प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट प्लग से लेकर। तो इसका काम है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को मदरबोर्ड तक यानी कि सीपीयू तक पहुंचाना। दूसरा आता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड वो बोर्ड हुआ, ये एक तरह का सर्किट बोर्ड है जिसमें सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। सारे डिवाइसेस जैसे कि एसएमपीएस, रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी, सीडी रोम, ये सारे पार्ट्स मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड को इसीलिए मदरबोर्ड कहा जाता है क्योंकि ये सारे पार्ट्स को अपने अंदर कनेक्ट करके रखता है और इसे आगे प्रोवाइड करता है। तीसरा आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है। तो ये प्रोसेस करने का काम इसी प्रोसेसर के द्वारा होता है। तो प्रोसेसर पे ही सारा हमारा इनपुट प्रोसेस होता है। चौथा आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। तो रैम क्या होता है? रैम एक शॉर्ट टाइम मेमोरी होता है कंप्यूटर का। हम जिस वक्त जो काम कर रहे होते हैं, रैम बस उस काम को उसी वक्त तक स्टोर करके रखता है और हमें उस काम को करने में मदद करता है। तो रैम हमारे कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज डिवाइस हुआ। इस इमेज में देखिए रैम इस तरह से लगा होता है। अगला है रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। तो रोम कंपनी द्वारा ही प्रोवाइड किया गया एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें कि बायोस सेटअप होता है। तो ये बायोस सेटअप कंपनी द्वारा ही रोम में डाला जाता है
और ये कभी डिलीट नहीं होता है। इसे हम कभी डिलीट नहीं कर सकते, कभी बदल नहीं सकते। और भी रोम सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होते हैं, रोम बहुत सारे जगहों पे यूज़ होता है, बहुत सारे डिवाइसेस पे यूज़ होता है, जैसे कि फ्रिज, रिमोट, कार का डिजिटल मीटर, वॉशिंग मशीन, उसके बाद जो भी डिजिटल पार्ट्स जो आप देखते हैं जिसमें मीटर लगा होता है जो कि डिजिटलाइज होता है, उसे उसमें रोम इंस्टॉल्ड होता है। अब अगला देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एचडीडी। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर का डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में लगा रहता है। इसमें एक सीडी की तरह गोल चरखी होता है जो घूमता रहता है और यही हमें डाटा प्रोवाइड करता है। अगला है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी। ये हार्ड डिस्क ड्राइव का यानी कि एचडीडी का रिप्लेसमेंट है न्यू जनरेशन में। इसका स्टोरेज डिवाइस काफ़ी कम होता है, पर ये कंपेयर टू एचडीडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है। तो इसलिए हम अब एचडीडी की जगह एसएसडी का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं कि एसएसडी और एचडीडी में क्या अंतर होते हैं, यानी कि एचडीडी वर्सेस एसएसडी आगे समझेंगे। एचडीडी वर्सेस एसएसडी। तो एचडीडी में क्या है? ये लार्जर कैपेसिटी है, चीपर है, मोर हीट, स्लोअर, हायर पावर कंजम्पशन कंपेयर टू दैट स्मॉलर कैपेसिटी, एक्सपेंसिव, वेरी फास्ट, लेस हीट, लो पावर कंजम्पशन। अब अगला देखते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू। तो जीपीयू क्या होता है? जीपीयू का मेनली काम होता है ये हमारे कंप्यूटर के ग्राफिक्स को, इमेजेस को, वीडियोस को, स्पेशली गेम्स को रेंडर करने के काम पे आता है। सीडी और डीवीडी रोम, ये एक सीडी और डीवीडी रोम का काम होता है। हम जो भी सीडी या डीवीडी अपने कंप्यूटर में डीवीडी राइटर के द्वारा लगाते हैं, ये इसे रीड करने का काम करता है एक लेज़र बीम के द्वारा। अगला है सीपीयू हीट सिंक। सीपीयू हीट सिंक एक मेटल का बना हुआ एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि सीपीयू को ठंडा रखने के काम पे आता है, यानी कि प्रोसेसर को ठंडा रखने के काम पे आता है। तो अब इस इमेज को देखिए, इसके ऊपर जो है इसे कहते हैं सीपीयू फैन। ये सिंक से सारा हीट एब्जॉर्व करके इसे बाहर की तरफ फेंकता है और प्रोसेसर को ठंडा रखता है। और इसके नीचे आप जो ये मेटल प्लेट देख रहे हैं, इसे कहते हैं सीपीयू हीट सिंक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। हार्डवेयर पार्ट्स को इस छोटे से वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने हार्डवेयर पार्ट्स को कई अलग अलग सेक्शंस पे डिवाइड करके आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो लाने का फ़ैसला किया है। बहुत ही जल्द आप लोग को वीडियो मिलेगा रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी पर एक कंप्लीट इंडिविजुअल वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।